सभी धर्म प्रेम बंधुओं को सादर नमस्कार है। मैं हूं पंडित राजेश मिश्र। पुष्पांजलि पंचांग इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास कई बार प्रश्न आते रहते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट देव कौन हैं। इस संबंध में हम यह कहना चाहते हैं कि आप चाहें तो स्वयं भी अपनी जन्म कुंडली से इष्ट देव की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आज हम बहुत सरल विधि बताने वाले हैं, जिस विधि को आप कहीं नोट कर लेंगे और उस विधि के अनुसार आपकी कुंडली सामने रख के आप स्वयं अपने इष्ट देव की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इष्ट देव को कैसे पहचानें और इष्ट देव का महत्व क्या है। इष्ट देव हमारे एक प्राकृतिक देव हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो हमें इस जन्म की कुंडली बनती है, उसमें जो पंचम भाव होता है वह हमारा प्राकृत भाव है। पूर्व जन्म का जो कर्म संचय है उसका प्राकृत भाव है। तो पूर्व जन्म में हमारे जो इष्ट देव रहे या हमने जो कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार ही पंचम भाव में राशि और ग्रह विराजमान होते हैं। इसलिए हमने जो पूर्व जन्म में जो भी शुभ कृत्य किए हैं, उनके अनुसार ही हमारे लिए जो प्राकृत देवता इस जन्म में शीघ्र सिद्धि प्रदान करेंगे, उनका नाम ही इष्ट देव है। तो इष्ट देव को जब हम प्रयास करते हैं कुंडली के द्वारा, तो इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप सामने आते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कि किस बार को जन्म हुआ है। जिस बार को जन्म हुआ है उस बार के जो स्वामी देवता हैं वो इष्ट देवता होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, उस टेबल में जैसे किसी का जन्म रविवार को होता है, यानी सूर्यवार को होता है। रविवार मतलब सूर्यवार को होता है, तो भगवान विष्णु या भगवान शिव, इन दोनों में से कोई भी एक इष्ट देव हो सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव का नाम जो मैंने लिया है ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। तो सबसे पहले ये जो 7 बार हैं, इन बारों के जो स्वामी हैं उसके संबंध में ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं, उसका मुहूर्त गणपति का सूत्र श्रवण कीजिए। मुहूर्त गणपति में आया है, शिवो दुर्गा गुहो विष्णुर ब्रह्म इंद्र काले संज्ञकः सूर्यादीनां क्रमादेते स्वामिनः परिकीर्तितः। सूर्यादीनां क्रमादेते माने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो क्रम है, इस क्रम में जो उनके देवता हैं वो सूर्य के देवता शिव जी हैं और चंद्रमा के देवता दुर्गा जी हैं और मंगलवार को मंगल के देवता स्वामी कार्तिकेय जी हैं और बुधवार के देवता विष्णु भगवान हैं और गुरुवार यानी गुरु के देवता ब्रह्मा हैं और शुक्र के देवता इंद्र हैं और शनि के स्वामी यानी शनिवार के स्वामी यम मतलब महाकाल है। ये हमारा जो सूत्र है ये मुहूर्त गणपति जो ग्रंथ है उससे उद्धृत किया हुआ है। तो प्रचलित जो बारों के स्वामी हैं उनमें कुछ भिन्नता हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा सूत्र है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका हमने उदाहरण किया है। अब इसको समझते हैं। रविवार को कहीं कहीं पर भगवान विष्णु का लेख मिलता है और अभी हमने जो सूत्र बताया है उसमें रवि के स्वामी शिव हैं। इसलिए जिनका जन्म रविवार को है उनका इष्ट भगवान विष्णु या भगवान शिव, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इसके बाद सोमवार है। सोमवार को शिव जी या दुर्गा जी, जैसे अभी इस श्लोक में दुर्गा जी शब्द आया था,
तो दुर्गा जी या शिव जी में से कोई एक इष्ट हो सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी महाराज, इस बारे में सभी जानते हैं, सुपरिचित हैं। इसके साथ साथ में स्वामी कार्तिकेय, ये स्वामी मंगलवार को होते हैं। तो जिनके मंगलवार के स्वामी हैं उनके इष्ट देव हनुमान जी या स्वामी कार्तिकेय महाराज होंगे। इसके बाद आता है बुधवार का नंबर, सभी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं कि बुध ग्रह भगवान श्री गणेश के अधीन है। तो भगवान श्री गणेश, और अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था उसमें बुध के स्वामी भगवान विष्णु कहे गए हैं। तो उस दृष्टि से भगवान श्री गणेश और भगवान श्री विष्णु बुधवार के स्वामी हुए, बुध ग्रह के स्वामी होने से। इसके बाद में गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस दिन, गुरुवार के दिन, केले का वृक्ष का पूजन किया जाता है। और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु गुरुवार के में जन्म लेने वालों के लिए इष्ट देव हुए। इसके अलावा अभी सूत्र में भगवान शिव भी हैं। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या भगवान शिव दोनों में से कोई एक आपके इष्ट देव हो सकते हैं। जिनका जन्म शुक्रवार को है उनके लिए कोई भी आदि शक्ति मतलब माँ दुर्गा, महाकाली, महातारा, ये सब जो 10 प्रकार की आदि शक्तियाँ हैं, वो आदि शक्ति, पार्वती, ये देवियाँ जितनी भी हैं वो सब आदि शक्तियाँ हैं। तो इन आदि शक्तियों में शुक्रवार के दिन जो जिनका जन्म हुआ है वो आदि शक्तियों में से कोई भी देवी का इष्ट हो सकता है। इसके बाद में शनिवार की बात आती है। शनिवार चूँकि क्रूर वार है, तो क्रूर वार होने के कारण से भैरवनाथ जी महाराज उसके इष्टी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूत्र में अभी हमने जो पढ़ा था सूत्र, उसमें यम का नाम आया है, काल का नाम आया है। तो कालों के काल कौन है? महाकाल हैं। तो भगवान शिव का जो महाकाल स्वरूप है उसका जो है इष्ट शनिवार को जो जन्म लिए हैं उनके लिए महाकाल इष्ट हो सकते हैं। अब यह हुआ पहला फिल्टर। इसके बाद में जन्म कुंडली आगे देखते हैं कि हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से अब आगामी इष्ट देव कौन से होंगे। इसके बाद फिर हम फाइनल निर्णय लेंगे कि ये जो फिल्टर लगाए जा रहे हैं इनमें से अंतिम रूप से इष्ट देव कौन होंगे। तो दूसरे जो प्रक्रिया है उसमें हम ये देखते हैं कि पंचम भाव में स्थित ग्रह, ये आपके सामने जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में यहाँ पर लग्न होती है, ये लग्न है। यहाँ नंबर 11 लिखा हुआ है, यहाँ नंबर 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये नंबर राशियों के हैं। तो राशियों के जो नंबर हैं वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से 12 नंबर हैं। तो यहाँ 12 नंबर में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन लग्न हमेशा प्रथम भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? लग्न हमेशा भाव की दृष्टि से क्या कहलाता है? ये प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है। तो ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये छठवां भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव है, 10, 11 और 12, इस तरह से 12 भाव होते हैं। इनमें ये भाव की जो संख्या है ये हमेशा फिक्स रहती है। लग्न हमेशा प्रथम भाव कहलाती है और वो यहाँ ही रहती है, केवल ये राशियाँ बदलती रहती हैं। तो पंचम भाव कौन सा हुआ? ये। तो पंचम भाव में हम देख रहे हैं, अभी पंचम भाव ये था, यहाँ 3 नंबर की राशि थी। तो अभी हम दूसरे फिल्टर पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रह हैं मंगल, शुक्र और गुरु। ये आप देख रहे हैं मंगल, शुक्र और गुरु, ये 3 जो ग्रह हैं वो पंचम भाव में है, 5वें भाव में है। पंचम भाव या 5वां भाव, इसमें 3 ग्रह हैं। तो इन 3 ग्रहों से संबंधित जो भी देवता हैं वो आपके इष्ट देवता होंगे। लेकिन चूंकि 3 ग्रहों से संबंधित इष्ट देवता कैसे हो सकते हैं? इष्ट देवता तो एक ही चयन करना है। तो हम ये देखते हैं कि मंगल, शुक्र और गुरु में जो सबसे बलवान ग्रह हो, सबसे बलवान ग्रह हो। अब बल का निर्धारण कैसे करें? बल का निर्धारण साधारण तौर पे आप नहीं कर पाएंगे, सामान्य जन नहीं कर पाएंगे, इसे केवल ज्योतिषी ही गणना करके बता सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपका जो पंचम भाव में ग्रह बैठे हैं, 2 हैं, 3 है या 1 है,
तो ऐसी स्थिति में सबसे बलवान ग्रह कौन सा है? तो एक ग्रह है तब तो बलवान देखने की आवश्यकता है नहीं है, एक से अधिक ग्रह हैं तो उनमें कौन सा बलवान है ये देखना है। तो यहाँ पे हमने इससे ये टेबल बना रखी है ये जन्म कुंडली में कि किस ग्रह का कितना बल है। तो जिसका सबसे ज़्यादा बल है उसको 1 नंबर पर रखा है, जिसका उससे कम बल है उसको 2 नंबर पर रखा है, जिसका उससे कम बल है उसको 3 नंबर पर रखा है। इस तरह से जो बढ़ता हुआ क्रम है वो बल का घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ मंगल, शुक्र और गुरु, तो मंगल हम देखते हैं कि मंगल का बल 4थे नंबर पे है, गुरु का जो बल है वो 6वें नंबर पे है, और शुक्र का जो बल है वो 1 नंबर पे है। माने सबसे पावरफुल कौन से हुआ ग्रह? शुक्र। पंचम भाव में 3 ग्रह हैं। अब यहाँ पे 3 की जगह 2 भी हो सकते हैं, तो 2 में से देख ली, तुलना कर लीजिए। अगर एक ही हैं तो बल देखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई ग्रह भी नहीं है तो फिर ये टेबल काम नहीं करेगी वहाँ पे, क्योंकि पंचम भाव में कोई ग्रह है ही नहीं। तो इस टेबल को हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। स्किप मतलब इसको अपन टेबल को देखेंगे नहीं, फिर सीधे तीसरे नंबर की टेबल पे जाएंगे। हो गया स्पष्ट? तो यहाँ हमने देखा कि पंचम भाव में मंगल, शुक्र और गुरु 3 ग्रह थे। इन ग्रह में से शुक्र सबसे बलवान है, क्योंकि हमने बल देख लिया है पहले से, उसके अनुसार ये नोट किया है। तो शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी देवता हैं वो आपके इष्ट देवता होंगे। तो हम देखते हैं शुक्र ग्रह से संबंधित कौन से देवता हैं? श्री महालक्ष्मी जी हैं, तारा देवी हैं और सरस्वती जी हैं। ये शुक्र से संबंधित प्रमुख देवता हैं, देवियाँ हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले फिल्टर में हमने जैसे देखा कि हमारा मंगलवार का जन्म है, तो हमारे हनुमान जी और कार्तिकेय जी इष्ट देव हुए। और इसके बाद में पंचम भाव में जो ग्रह है जो सबसे बलवान है, उस बलवान के ग्रह के अनुसार शुक्र हमारा सबसे बलवान है, तो इनके लक्ष्मी, तारा देवी और सरस्वती जी हुई। अब हम चलते हैं तीसरी टेबल पर। तीसरे फिल्टर में क्या है? तीसरे फिल्टर में हम ये देखते हैं कि पंचम भाव में राशि क्या है। तो जैसे अभी हमने शुरू में कहा था कि पंचम भाव में राशि आपकी मिथुन है, ठीक है। तो पंचम भाव में यदि राशि मिथुन है तो मिथुन राशि जो है उसके स्वामी बुध होते हैं। कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो यहाँ मैं राशि स्वामी पहले लिख देता हूँ, वो समझ लीजिए। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, कन्या राशि के स्वामी फिर बुध होते हैं। यानी आप देखिए बुध 2 राशियों के स्वामी हैं, मिथुन के भी हैं और कन्या के भी हैं। तुला राशि के स्वामी फिर शुक्र होते हैं, ये वृष राशि के स्वामी भी थे। इसके बाद में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, ये मेष राशि के स्वामी भी थे। आप देखिए मंगल यहाँ पर है, मेष राशि के स्वामी। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रहों को 2-2 राशियाँ दी गई हैं, जैसे कि मेष और वृश्चिक के लिए मंगल है, वृष और तुला के लिए शुक्र है, मिथुन और कन्या के लिए बुध है, और मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं, और धनु और मीन के स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। तो ये जो मिथुन राशि है इसके स्वामी कौन हुए? बुध हुए ना, बुध। तो यहाँ पर जो बुध है इसके जो स्वामी हैं वो हैं श्री गणेश और विष्णु भगवान। यानी जो राशि है इस राशि के स्वामी कौन है? बुध है। तो बुध के जो स्वामी देवता कौन से हैं? वो है गणेश और विष्णु जी। तो इस तरह से इस तीसरी टेबल से निर्णय आया कि हमारे जो है राशि स्वामी, हमारे इष्ट देव तीसरी पद्धति से, तीसरी टेबल से श्री गणेश और विष्णु हुए। तो अभी तक हमने क्या देखा? पहली टेबल में चूंकि हमारा मंगलवार का जन्म है तो हनुमान जी महाराज कार्तिकेय जी हुए। दूसरी टेबल से हमने क्या देखा कि शुक्र सबसे बलवान है तो लक्ष्मी जी, तारा देवी और सरस्वती जी हुई। तीसरी टेबल से हमने क्या देखा कि हमारे चूंकि पंचम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध होने के कारण से बुध के स्वामी श्री गणेश और विष्णु जी हुए। यहाँ हम देखें 3 टेबल में
अलग अलग इष्ट देवता प्रकट हो रहे हैं। अभी हम निर्णय करेंगे, अंतिम निर्णय, कि हमें कौन से देवता को फाइनल करना है। ये प्रक्रिया सरल है। अब जो चौथा है आत्मकारक ग्रह। हमारी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जिसके जो अंश हैं, डिग्री बोलते हैं इसको, वो सबसे ज़्यादा होती हैं, वो आत्मकारक ग्रह होता है। तो हमने यहाँ पर टेबल दे रखी है कि सूर्य 9 अंश पर हैं, चंद्रमा 3 अंश पर हैं, मंगल 17 अंश पर हैं, बुध 13 अंश पर हैं, गुरु 24 अंश पर हैं, शुक्र 12 अंश पर हैं और शनि 6 अंश पर हैं। तो यहाँ अंशों में आप देखिए सबसे ज़्यादा गुरु के अंश हैं 24। तो आत्मकारक कौन हुए? जिसके सबसे ज़्यादा अंश हैं वो आत्मकारक हुए। तो आत्मकारक कौन हुए? गुरु। ठीक है, आत्मकारक कौन हुए? गुरु। तो जो गुरु हैं, इनके जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जो है, सूत्र में ब्रह्मा गुरु के स्वामी हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, इसीलिए ब्रह्मा को हमने कोष्टक में लिखा है। ब्रह्मा जी को श्राप लगा हुआ है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। और जब नहीं की जाती है तो इष्टदेव नहीं हो सकते, क्योंकि इष्टदेव की तो पूजा करना पड़ेगी। इसलिए ब्रह्मा जी को हमने यहाँ से हटा दिया है। जबकि ज्योतिष के अनुसार गुरु के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा है, गुरुवार के स्वामी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने लक्ष्य हो गए। हनुमान जी महाराज, कार्तिकेय जी जन्मवार के अनुसार, मंगलवार के अनुसार, पंचम भाव में ग्रह के अनुसार लक्ष्मी और तारा देवी, पंचम भाव की राशि की मिथुन के अनुसार श्री गणेश और विष्णु जी, और आत्मकारक ग्रह के अनुसार हमारे जो है कौन है? गुरु के सबसे ज़्यादा अंश हैं। ये गुरु के सबसे ज़्यादा अंश हैं। तो गुरु हमारे लिए यहाँ पे क्या हुआ? आत्मकारक ग्रह के भी स्वामी हो गए। अब जो अगला नंबर आता है वो ये आता है कि स्वाभाविक देवता। स्वाभाविक धर्मप्रेमी बंधुओं, आपने भी अनुभव किया होगा कि ये इष्ट देव कौन होते हैं, क्या होते हैं। जब आप बड़े हुए तब आपको ये समझने की दृष्टि की जरूरत पड़ी कि इष्ट देव क्या होते हैं। लेकिन एक बचपन का याद करिए, जब आप बचपन में थे तब आपको किसी एक देवता के प्रति संयोग से या परिस्थितियों के कारण से या माता पिता के कारण से या गांव में जो देवता हैं उनका मंदिर है या शहर में जो निकट में जहां देवता हैं वो मंदिर हैं, किसी एक देवता में आपका मन बचपन में विशेष रूप से लगता होगा। उसको याद करिए आप। ठीक है, तो वो आपके एक स्वाभाविक देवता हैं। वो जो देवता स्वाभाविक देवता हैं जिनमें आपका लगातार आज तक बचपन से मन लगा आया है या बीच में टूट भी गया है, उस बचपन की अवस्था में जब आप ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी होना भगवान के लिए अच्छा नहीं लगता। भगवान अज्ञानियों के लिए प्रति ज़्यादा स्नेह रखते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो इधर उधर की बातें बहुत सोचता है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति रहता है वो भगवान के शरण में रहता है, सब कुछ उनको मान के चलता है वो। तो उस अज्ञान की अवस्था में, बचपन की अवस्था में आपको जो स्वाभाविक रूप से देवता बहुत अच्छे लगते हों, वो आपके सबसे श्रेष्ठ इष्ट देवता हैं। और संयोग से इस कुंडली को देख करके या अपनी कुंडली देख करके वही देवता यदि इनमें से किसी एक स्थान पर हो, माने चाहे पहली टेबल में हो, चाहे दूसरी टेबल में हो, चाहे तीसरी टेबल में हो, या आत्मकारक ग्रह हो, ये चार जो पद्धतियां हैं, इन चार पद्धतियों में किसी एक में भी हो तो निश्चित रूप से वही आपके इष्ट देवता हैं। ये ध्यान रखिएगा। इष्ट देवता नेचुरल प्राकृत हृदय से होते हैं, इसलिए हृदय को प्रधानता इसमें दी है। और चूंकि पिछले जो जन्म है हमारे, जिससे हम यहाँ पे इस जन्म में उत्पन्न हुए हैं, वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हुए हैं, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध हमारे लिए उस तरफ स्वयं रूप से ले जाता है जो हमारे इष्ट देव होते हैं। इसलिए प्रधानता अंत में हमने किनको दी है? स्वाभाविक देवता को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इष्ट देवता के संबंध में आपको कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
इसके अलावा आप साधारण तौर पर इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। मैं टेबल को और विस्तृत रूप से आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पर केवल आपको समस्या आएगी ग्रह बल निकालने की कि कौन सा ग्रह बलवान है। तो इसके लिए किसी ज्योतिषी की सहायता लीजिए। वो ज्योतिषी जी एक गणना करके, गणना थोड़ी कठिन है, साधारण नहीं है, तो वो गणना करके और आपको ये बता देंगे कि आपका सबसे बलवान ग्रह कौन सा है, या हर ग्रह का बल लिख देंगे। वो किस ग्रह का कितना परसेंटेज बल है। आजकल परसेंटेज चलता है, पुराने ज़माने में चलता है विश्वा बल, माने 20 में से किसी को मान लो 10 बल मिला है तो वो 50% हो गया। तो पुराने ज़माने वाले पंडित जी आपको विश्वा बल लिख के दे देंगे, तो उससे आप समझ जाएंगे 20 में से ये कितना है। तो हम वो पंडित जी से जो है परसेंटेज यहाँ बल लिखवा लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा किस ग्रह का कितना बल ज़्यादा है। तब भी आपको यदि कोई ऐसे पंडित जी नहीं मिल पाते हैं किसी कारण से जो ग्रह बल बता सकें, तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर है 9685901030, इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान ये मैसेज कर दें, तो हम आपका ग्रहों की गणना करके उनके ग्रहों के बलों को ज्ञात करके आपको बता देंगे। और यदि संपूर्ण पद्धति से भी आप हमसे इष्ट देव निर्धारण कराना चाहते हैं तो भी आप वहाँ मैसेज करें। और एक अल्प दक्षिणा इसलिए आवश्यक है कि इससे जो है आपका गुरु जो ग्रह है वो प्रबल हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब भी हम कोई कार्य कराएं तो दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। इसका बहुत महत्व है, मैं भी दक्षिणा देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि इससे मेरा जो गुरु ग्रह है वो प्रबल बना रहे। अगर हम किसी कार्य के विरुद्ध में उस प्रतिसाद नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा गुरु ग्रह जो है वो निर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपको जो भी आशंकाएं हों वो आप हमारे लिए संपर्क कर सकते हैं। और पुष्पांजलि पंचांग में आपका एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जय राम जी की।